बलूचिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। कोयटा में हाली रोड पर पशीन स्टॉप के करीब धमाका, 10 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कोयटा में धमाके के पेश नज़र सिविल अस्पताल, BMC अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द अमल दिया। फोर्सेज ने तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान का गाड़ी के जरिए खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में 2 FC जवान जख्मी हुए। हमलावर भी FC की वर्दी में मलबूस थे, सब मारे गए। भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। पुलिस के मुताबिक कोयटा में ज़रगून रोड के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। धमाका इतना शदीद था कि करीबी इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां तक टूट गईं। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। फितनाल हिंदुस्तान ने कोयटा में एक बार फिर दहशत गर्दी की कोशिश की, लेकिन हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें बलूचिस्तान के अमन को सबूताश करना चाहती हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान में मयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और हम चाहते हैं कि हर बच्चा तालीम हासिल करे ताकि वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले मुलाजमीन के लिए शोहदा पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। उन्होंने पुलिस के 17 शोहदा को घर और माली मदद देने का ऐलान करते हुए कहा कि पैकेज 2 के तहत ASI के वर्सा को 50 लाख घर और दीगर मदद मिलेंगी। पैकेज 2 के तहत शहीद कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के वर्सा को 40 लाख घर और दीगर मदद, जबकि पैकेज 3 के तहत शहीद कांस्टेबल और ट्रैफिक वार्डन को 35 लाख और दीगर मदद मिलेगी। सूबाई वजीर ने कहा कि पैकेज 3 रूल्स में तब्दीली की पंजाब काबीना से मंजूरी ली जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वजीर आजम के हमरा गजा अमन मुआहदे का ऐलान। गजा जंग बंदी पर तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक का इत्तेफाक हो चुका है। ट्रंप का 20 निकाती मुजाविजा मुआहदा सामने आ गया। फौरी जंग बंदी शामिल 48 घंटों में 20 जिंदा यखमियालों की रिहाई, 24 की वाक़यात की वापसी की तजवीज़। इसराइल 250 फ़लस्तीनी कैदी और 1700 गजा के गिरफ्तार शहरी रिहा करेगा। मुआहदे में इंसानी इमदाद, जबरी बेदखली पर पाबंदी और हमास का मुस्तकबिल से अखराज शामिल है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में अमन के इम्कानात मादूम मगर नई सिफारती राहें खुल रही हैं। पाकिस्तान मुशावरती अमल में फ़ाल शमूलियत का इरादा करता है। इज़राइल का E1 बस्ती मंसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि मंसूबा मशरिक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीन से काटने और मगरबी किनारे की वहदत ख़त्म करने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। 2 रियासती हल 1967 की सरहदों और मशरिक़ी यरूशलेम को दारुल हुकूमत मानकर ही मुमकिन है। मुस्लिम ममालिक का गजा जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब समेत 8 ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर ट्रंप के मंसूबे में गजा की तामीर नौ, जबरी बेदखली की रोकथाम शामिल। एलामिया में कहा गया कि मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा का अमरीका से तामीरी मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। 2 रियासती हल के तहत मुकम्मल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया गया। फलस्तीन के लिए ट्रंप का 20 नुकाती अमन प्लान, यूरोपीय ममालिक ने भी हिमायत कर दी। मंसूबे में जंगबंदी, इंसानी इमदाद और 2 रियासती हल जैसे नुकात शामिल। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने कहा, पहली बार बड़ी ताकत ने वाज़ेह लाहे अमल अपनाया।
फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के रहनुमाओं ने अमन फार्मूला खुशाइन करार दिया। यूरोपीय ममालिक ने इजरायली इनखला, कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। कतर और मिस्र ने हमास के साथ गजा अमन मंसूबा शेयर कर दिया। हमास का कहना है गैर मुल्की हुक्मरानी कबूल नहीं, तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं, मुस्बत अंदाज में मंसूबे का जायजा लेकर जवाबी हिकमत अमली देंगे। गजा अमन माहिदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, सदर ट्रंप का दावा। कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमन मंसूबे की हिमायत की है। इसराइली वज़ीर आज़म ने मेरा अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया, शुक्रिया अदा करता हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप के मुजवज़ा मंसूबे के ऐलान के बाद हमास समेत तमाम फरीक़ैन से इकट्ठा होने का मुतालिबा कर दिया। कहा मुआहदे को हतमी शक्ल देने और इसे हकीकत बनाने में अमरीकी इंतज़ामिया से मिलकर काम करें। हमास को अब इस मंसूबे से इत्तफाक करना चाहिए। हमास को हथियार डालकर और गिरगमालियों को रिहा करके मसाइब का खात्मा करना चाहिए। कई दफा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई शडर टू थिंक कि कितने ऐसे बच्चे अभी भी हैं पंजाब में जो ब्राइट भी हैं और काबिल भी हैं, मेहनत भी करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं है। तो मेरे बच्चों, मेरे लिए दुआ करना कि मैं पंजाब में अगले 5 साल में कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो जिसके पास वसाइल ना हो, पढ़ना चाहता है और पढ़ ना सके। तालीम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और होनहार तलबा को उनका हक दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चकवाल में नेशनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता साल हुकूमत ने 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी, जिसे इस साल 50,000 तक बढ़ा दिया गया है और आइंदा हदफ 80,000 होनहार तलबा का स्कॉलरशिप देना है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी नज़र में चकवाल की भी वही अहमियत है जो पंजाब के दूसरे शहरों की है और तरक्की का सफ़र पूरे सूबे में यकसां होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में फ्लड सर्वे का आगाज। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसीज को सर्वे टीमों की मुआविनत और मॉनिटरिंग के लिए हिदायत जारी। पंजाब के 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीमें मुतहरिक। कसूर में सैलाब ज़दगान के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने PDM में इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को शाबाशी दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक इंसाफ ने मोइन रियाज कुरैशी को नामजद कर दिया। साबिक अपोजिशन लीडर अहमद खान की नाअहली के बाद ये फैसला किया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा अहमद खान अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और उन्हें पूरी PTI की तायद हासिल है। पंद्रह साला गफलत बेनकाब सानिया सवाद से मुतालिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी तफसीली रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से अब तक सवाद के तमाम TMOs के तजावुजात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। गुज़िश्ता 15 बरस में तैनात तमाम TMOs के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई की सिफारिश। सैलाब की पेशगी इतलाकात निज़ाम नाकाम, महकमा आबपाशी के अहलकार भी जिम्मेदार करार दे दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि जामिया कराची को डिग्री मनसूख करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इसकी तायद करते हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया कि इसकी मजीद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बाकिर अब्दुल्ला की अलविदाई मुलाकात। एथोपिया के एजाज़ी काउंसल जनरल खालिद तवाब भी शरीक। वज़ीर आला सिंध ने सुबुकदोश होने वाले एथोपियन सफ़ीर की खिदमत को सराहा। कहा डॉक्टर जमाल के सिफारती दौर में कराची से अदीस अबाबा एथोपियन एयरलाइन का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान और एथोपिया तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। डॉक्टर जमाल बाकिर अब्दुल्ला नई शराकतदारी को आगे बढ़ाएंगे। एथोपियन सफ़ीर ने ताउन पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में पोलियो के खात्मे और इम्यूनाइजेशन से मुतालिक अहम इजलास। पोलियो की तशवीशनाक सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया कि सिंध के 81% माहौलियाती नमूने पोलियो मुस्बत निकले और अमा साल 9 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला का पोलियो केसेस पर इजहार बरहमी, कहा कि किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाकिस कारकर्दगी पर DHO बदीन और DHO कीमाड़ी को मुअत्तल कर दिया। 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स को ओहदों से हटाने और बदीन और ठट्टा के डिप्टी कमिश्नर्स को शो कॉज नोटिस जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने अक्टूबर और दिसंबर में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम की रिलीज पॉलिसी पर अहम इजलास। वज़ीर ज़राअत, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत गंदम की मार्केट में मुनासिब फराहमी को यकीनी बना रही है ताकि आटे और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रहें। सूबे में 12 लाख टन और निजी शोबों में 6 लाख टन गंदम मौजूद है जो 4.5 माह की जरूरियात पूरी कर सकती है। वज़ीर आला ने वज़ीर खुराक को हिदायत की कि गंदम के ज़ख़ीरा करने की पॉलिसी तैयार करके मंजूरी के लिए पेश की जाए। जो वादा किया वो पूरा किया, बजट का बहाना नहीं बनाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में 150 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाले पार्क स्पोर्ट्स ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा वज़ीर आला से सवाल करते हैं कि आवाम के लिए क्या कर रहे हो। मेयर कराची ने कहा कि बारिशों में कराची घंटों बंद रहता था, मगर आज हमने निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया है। इस साल इंशाअल्लाह कराची के पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। मेयर कराची ने चैलेंज दिया कि MQM बल्दिया उज़्मा कराची में आकर बैठे और आवाम के लिए काम करे। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने वज़ीर आला सिंध को अहम खत लिख दिया। खत में कहा गया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के 1.5 साल गुजरने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन कायम नहीं किया गया जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 की खिलाफ वर्जी है। अली खुर्शीदी ने निशानदही की कि बारिशों और सैलाब ने आवाम को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की गफलत के बायस लाखों आवाम बेयारो मददगार हैं। हुकूमत के वादे बहुत हैं मगर अमली इकदाम कहीं नजर नहीं आते। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू। टंडोवाला यार में तेज हवाओं के साथ बारिश, बिजली मुअत्तल। सांघर, सजावल, मातली, टंडो आदम और टंडो मोहम्मद खान में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 3 अक्टूबर तक सिंध में बारिशों का इम्कान है। कराची, ठट्टा, बदीन, थरपाकर में भी वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के। समंदरी हवाओं के बायस मौसम गैर यकीनी, शहरी एहतियात बरतें। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ और सफीर शहजादा तुर्की अल फैसल ने खलीजी रियासतों को खबरदार कर दिया। कहा कतर पर इजरायली हमले के बाद खलीजी रियासतों की सलामती को खतरा है। इजराइल को मुस्तरद शुदा रियासत करार देते हुए कहा दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमला जाहिरियत और गद्दारी है। फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा न हो तो मज़ाहमत भी नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ, नई अक़साम मुतारिफ करवा दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन के लिए खुसूसी वीज़ा, मुख्तलिफ इवेंट्स, फेस्टिवल्स, नुमाइश, कॉन्फ्रेंसेज और खेलों की सरगर्मियों में शिरकत के लिए नया इवेंट वीज़ा भी मुतारिफ। क्रूज शिप या तफरीही शिप से मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले सयाहों को मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया जाएगा। अमाराती हुकूमत ने ऐलान किया है कि जंग या कुदरती आफात से मुतासर अफराद को स्पॉन्सर के बगैर 1 साला रिहायशी परमिट दिया जाएगा। मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद बदस्तूर टीम की क़यादत करेंगे। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा, सऊद शकील, आमिर जमाल, हसन अली और खुदम शहजाद भी शामिल हैं। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को लाहौर, दूसरा 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। PCB ने कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के NOC मुअत्तल कर दिए। PCB का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन
एनओसी मौतली का फैसला जारी। फैसला एशिया कप फाइनल में भारत से शिकस्त के अगले रोज सामने आया। बिग बैश लीग के लिए जारी तमाम एनओसीज होल्ड पर रख दिए गए। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, रिजवान और फहीम अशरफ मुतासिर होने वाले खिलाड़ियों में शामिल। पीसीबी का सख्त कदम, खिलाड़ियों की गैर मुल्की मसरूफियात पर सवालात। नेपाल का बड़ा अपसेट, वेस्ट इंडीज को दूसरे टी20 में 90 रन से शिकस्त। नेपाल को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई। शारजा में नेपाल ने 6 विकेट पर 173 रन बनाए। आसिफ शेख की नाकाबिले शिकस्त 68 रन की इनिंग्स। वेस्ट इंडीज की टीम 83 रन पर ढेर। जसन होल्डर 21 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद आदिल आलम की शानदार बॉलिंग, 20 रन देकर 4 विकेटें ली। नेपाल की फुल मेंबर टीम के खिलाफ पहली बार सीरीज जीत क्रिकेट तारीख का यादगार लम्हा है। और वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच भारत बामुकाबला श्रीलंका गुवाहाटी में खेला जाएगा। इवेंट में 8 बेहतरीन खवातीन टीमें शरीक। सख्त मुकाबलों की तवक्को। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया समेत पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका मैदान में। पाकिस्तानी वुमेन टीम तमाम मैचेस कोलंबो, श्रीलंका में खेलेंगी। कौमी खवातीन टीम 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मुहिम का आगाज करेगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा।